हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें दिल से सलाम, तहे दिल से सलाम। और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं बहुपद प्रश्नावली 2C। प्रश्न नंबर 3 से 6 तक आज कराएंगे मनोहर रे। तो जल्द ही बहुपद समाप्त होने वाला है। प्यारे दोस्तों साथ में लगे रहिए, बने रहिए और फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए। चलो तीसरा क्वेश्चन बिना देर किए देखते हैं। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हल शुरू करते हैं। बहुपद आपका दिया है, बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। इसके बाद अब देखते हैं आगे शून्यक क्या दिया है। शून्यक बराबर दिए गए हैं a माइनस बी ए प्लस बी, ये शून्यक दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। हिंदी में लिखेंगे इसको माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये आपका सूत्र हो गया। अब इसके अनुसार अगर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, तो यहाँ से देखते हैं -3 है तो यहाँ हो जाएगा आपका -3 बटे और एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 1 हो जाएगा तो ये 3 आ गया। अब इसके आगे क्या करते हैं? तीनों शून्यकों का मान रख देते हैं। तीनों शून्यकों का मान रखने पर जो आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ये तीनों शून्यक दिए गए हैं, इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 3। तो यहाँ से आप देख लीजिए b से b घट जाएगा, b एक प्लस में एक माइनस में ए कुल हो जाएगा 3a बराबर 3। a बराबर हो जाएगा 3/3 बराबर 1। तो a का मान कितना आ गया आपका? a बराबर 1। ये आपका a का मान आ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? b का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों के गुणनफल से ज्ञात कर लेते हैं, छोटा पड़ जाएगा। शून्यकों के गुणनफल से, शून्यकों के गुणनफल से अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी बाई ए। यहाँ पे माइनस डी का मान क्या दिया है? 1 दिया है। तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1/1 मतलब -1। अब मान रख देते हैं अल्फा बीटा गामा का, तो हो जाएगा a माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर -1। अब यहाँ से क्या काम करते हैं? a का मान अभी 1 आया है, इसको रख देते हैं 1 माइनस बी गुणे 1 प्लस बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? अब 1 से कोई मतलब नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। ये एक उधर चला जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 और -1। तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो b इक्वल टू हो जाएगा √2। तो ये प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ से आपका a और b का मान क्लियर हो गया, ये b बराबर आ गया। अब यहाँ रख देते हैं, लिख देते हैं a बराबर 1, b बराबर प्लस माइनस √2। तो ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ और आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, दिया गया बहुपद है, हल यहाँ करते हैं। दिया गया बहुपद इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है। ठीक है। अब बहुपद के अचर पद ले लेते हैं। इसमें अचर पद क्या है? 12 है। तो बहुपद के अचर पद
12 का गुणनखंड, क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड मतलब किससे किससे ये कट जाएगा, तो 1 से कटेगा, तो +-1 +-2 +-3 +-4 तथा +-6 +-12। तो 1 से कटेगा +-, 2 से कटेगा +-, 3 से कटेगा +-3 से, 4 से +4 से -4 से दोनों से कटेंगे, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, इतने, इसी में से इसके शून्य निकलेंगे, अब चाहे जो हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब कैसे निकलेगा, कैसे निकालना है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे, इसमें मान रखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले यक्स बराबर हम -1 लेते हैं, -1 रखने पर, अगर इसको रखने पर 0 नहीं प्राप्त होगा तो +1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, +2 -2 ऐसे करके रखते चले जाएंगे। तो यक्स बराबर -1 रखने पर बहुपद में, किस में रखेंगे, बहुपद में रखेंगे। तो बहुपद आपका है x³ + 9x² + 20x + 12। अब इसमें रख देते हैं -1 का क्यूब +9 -1 का स्क्वायर +20 गुणे -1 और +12। आगे इसको हल करते हैं यहाँ पर, तो ये -1 हो जाएगा, +9 -20 +12। तो ये इसको हल करेंगे, आ जाएगा 21 - 21 बराबर 0, 0 आ गया। चूँकि लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि यक्स बराबर -1 रखने पर शेषफल, ये हमारा शेषफल निकल रहा है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x+1, गुणनखंड प्रमेय से x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। मतलब आप देख रहे हो x/-1 रखने पर इस बहुपद में जब रखते हैं तो ये जो शेषफल आता है, ये शेषफल है। शेषफल क्या आता है, यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल, शेषफल। तो ये शेषफल है, शेषफल क्या आता है, 0 प्राप्त होता है। अगर जो रखने पर मान 0 प्राप्त करवा दे इस शेषफल, इसका बहुपद का, वह इसका एक गुणनखंड होता है। तो -1 इधर आएगा, तो x+1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, बहुपद को x+1 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, अब हम भाग देते हैं यहाँ पे x+1 से, किस में भाग देंगे, x³ + 9x² + 20x + 12। अब इसमें हम भाग देंगे, सबसे पहले x² बार जाएगा, तो x³ + x², बार इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस x1 में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अब चिन्ह यहाँ बदल जाएगा भाग में, तो ये कट जाएगा और 9 में से एक x² घट जाएगा, 8x² आएगा, और +20x और +12। अब यहाँ पे +8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x² + 8 के 8x, ये आपका आ जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे, प्लस है तो चेंज हो जाता है, 20 में से 8 गए 12x + 12। अब कितने बार जाएगा, 12, 12 से 12x और +12, और ये आपका कट गया। तो आपका आ गया कितना, x² + 8x, यहाँ पे x रहेगा, x² + 8x + 12। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसलिए x² + 8x + 12 का गुणनखंड करने पर, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस, अब 6 दूनी 12, 6 2 8x होगा, 6x + 2x + 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x कामन, x + 6, यहाँ पे 2 कामन, x + 6, तो एक हो जाएगा x + 6 और दूसरा हो जाएगा x + 2। अतः लिखेंगे आगे, अतः x³ + 9x² + 20x + 12 के गुणनखंड होंगे बराबर, क्या क्या, 2 ये हो गया और एक ऊपर आया x+1, तो x+1, x + 2
और यक्स प्लस 6। ये तीनों आपके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमने कहा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कठिन नहीं है, आराम से आ जाएगा। तो बहुपद के अब हमें शून्यक निकालना है, यही हमारे क्या होंगे, शून्यक इसी से निकलेंगे। तो बहुपद के शून्यक हो, बहुपद के शून्यक हेतु क्या करेंगे, बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य होगा, इसलिए यक्स प्लस 1 बराबर 0, यक्स प्लस 2 बराबर 0, यक्स प्लस 6 बराबर 0, या यक्स बराबर -1, -2, -6। अतः शून्यक होंगे बराबर क्या क्या होंगे, -1, -2, -6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, जिससे बढ़िया आप लोगों के समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही आसान है ये पांचवा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस यक्स प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो दिया गया बहुपद हल करते हैं। दिया गया बहुपद बराबर x³ माइनस ax² प्लस यक्स प्लस 3। चूंकि बहुपद का एक शून्यक a है, चूंकि बहुपद a का एक शून्यक a है, इसलिए a³, अब यक्स के जगह हम क्या रखेंगे बहुपद में, a, तो a रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो -a गुणे a² प्लस a प्लस 3 बराबर 0। तो हो जाएगा a³ माइनस a³ प्लस a प्लस 3 बराबर 0। ये a से a³ से कट गया प्लस माइनस, तो a प्लस 3 बराबर 0। तो ये a बराबर -3। तो ये हमारा a का मान हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, तो अच्छे समझ में आ गया होगा। देख लीजिए भाई, बहुपद दिया गया था x³ माइनस ax² प्लस यक्स प्लस 3, बहुपद का x a है तो a जैसे ही रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हल कर लिए रखकर, और a का मान -3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। और ये क्वेश्चन 6 इस बहुपद के प्रश्नावली 2C का आखिरी क्वेश्चन है। इसी पर से प्रश्नावली 2 से समाप्त हो जाता है, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। और इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली 2D में अगले वीडियो में, तो ध्यान से समझिएगा। यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों के गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इसके तीनों शून्यक अल्फा बीटा गामा निकालना है, और ये दिया गया है कि दो शून्यकों का गुणनफल अगर करें तो 12 आता है। तो अगर हम मान लेते हैं, माना हल करते हैं इसको, माना बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के तीनों शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हैं। क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसलिए अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, आपको पता है फार्मूला होता है -b/a। तो ये हो जाएगा आपका -5/1 बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दो शून्य को गुणनफल कर लेते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। c कितना है, -2 है, तो -2/1 बराबर -2, समीकरण नंबर 2। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो -d कितना है, -24/1 बराबर -24, समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद क्या काम करते हैं, दिया गया बहुपद में दो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। अब हम समीकरण 3 में अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है, ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -24। तो हो जाएगा 12 गुणे गामा बराबर -24। तो आ जाएगा आपका गामा बराबर
-24/12 मतलब -2। तो गामा बराबर आ गया -2। ये आपका एक मान आ गया गामा का मान। अब अल्फा बीटा और निकालना है। उसके लिए क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में गामा बराबर -2 रखने पर तो अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर आपका है 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 7। ये हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम इस तरह से क्या करेंगे, अब हम दूसरा समीकरण अल्फा और बीटा का निकालने के लिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। यह एक तरीका है सरल करने का इस क्वेश्चन का। बाकी दूसरे तरीके से करेंगे और बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इससे करेंगे। तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं सर संख्या की सहायता से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये फिक्स है। तो इसको आप चाहे सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसका आया 7 स्क्वायर माइनस 4 गुणे इसका मान है 12। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 49 माइनस 48। अब यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। 49 में से 48 घटा देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर का होल स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। अब जब अल्फा माइनस बीटा बराबर करेंगे तो √1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, मतलब +1 और -1। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। अब समीकरण 4 व 5 को हल करने पर अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण 4 व 5 को हल करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 लेते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 5। यहाँ पे देखिए बीटा से कट गया, 2 अल्फा बराबर 8, अल्फा बराबर 8/2 बराबर 4। फिर इस तरह से अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, तो अल्फा का मान रख लेते हैं। अल्फा का मान कितना है, 4 आया। 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहो तो एक चीज़ होमवर्क देता हूँ, जो अल्फा माइनस बीटा बराबर +1 और -1 था, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर -1 भी लेने पर वो भी हल करोगे तो वो भी 3 और 4 आएगा। हल करके उसको आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, आप तीनों मान रख दीजिए अल्फा बीटा गामा का मान, तो हो जाएगा 3, 4 और -2। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 3, 4, -2। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।